अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है कोर्स करेक्शन। देखो कोर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रास्ता, डायरेक्शन। और करेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है तब्दीली, एडजस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपने एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए ना आपने एक उसके लिए पाथ तय किया। आपने कहा कि इस रास्ते पर चलूँगा ना तो मेरा ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसका जो आउटकम होगा वो पॉजिटिव होगा, वो सक्सेसफुली तरीके से अचीव हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब आप उस रास्ते पर चलने लग गए ना तो दरमियान में आपको आके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर मैं थोड़ी सी तब्दीलियाँ करूँ ना तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो आपने अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज किया है ना, इसको बोलते हैं कोर्स करेक्शन। मतलब आप रास्ते पर थे, आपने दोबारा सोचा, आपने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए, ये सारी चीज़ कहलाती है कोर्स करेक्शन। अब कोर्स करेक्शन किस में हुई है, जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं डेली आपके लिए कुछ नई वीडियोस ला सकूं। कह रहा इट हैज़ बीन सेड। देखो इट जो है ना ये डमी सब्जेक्ट होता है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता। कहता ऐसा कहा गया है, मतलब पहले भी ऐसा कहा जा चुका है। एट लेंथ बिफोर। देखो एट लेंथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कोई चीज जो है वो डिटेल में तफसील से कही जा चुकी है। कब? कहता बिफोर, पहले भी। बट बियर्स रिपीटिंग, लेकिन कहता उसको दोबारा जो कहना है वो जरूरी है। देखो ये जो बियर्स रिपीटिंग है ना, ये पहले भी आ चुका हुआ है एडिटोरियल्स में, तब भी मैंने इसका मतलब आपको समझाया था। इसका मतलब है उसका दोबारा मेंशन करना, उसका दोबारा कहना जरूरी है, मतलब उसको लाजमी रिपीट किया जाना चाहिए। अच्छा फिर कॉलम साइन किसको? कहता द 27th अमेंडमेंट। कहता ये जो 27वीं अमेंडमेंट है वाज अ मोन्यूमेंटल मिस्टेक। कहता ये जो 27th अमेंडमेंट है ना ये एक मिस्टेक थी। अच्छा कैसी मिस्टेक थी? उसने कहा मोन्यूमेंटल, मतलब बहुत बड़ी, बहुत ही सीरियस, और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये 27th अमेंडमेंट कैसी थी, वो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, एट लेंथ क्या होता है ये भी मैंने बता दिया है, और बियर्स रिपीटिंग का मतलब क्या होता है इसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है कि इसका मतलब होता है कि फलां चीज़ को रिपीट करना ज़रूरी है, उस पर जोर देना ज़रूरी है, उसको मेंशन करना ज़रूरी है, उसका जिक्र करना ज़रूरी है। The same has now been underlined। कहता the same, कहता the same का मतलब क्या? वही बात, वही नुकात, वही इशू, वही पॉइंट। हैज़ नाउ बीन अंडरलाइन, कहता उसको अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन करने का मतलब क्या है? उसको उस पर जोर दिया गया है, उसको हाईलाइट किया गया है। किसके जरिए? बाय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप अमेंस्टी इंटरनेशनल, इनके जरिए। कहता विच हैज़ डिस्क्राइब्ड इट। कहता ये विच किसके लिए आया? इनके लिए आया। ठीक है, कहता इसने क्या किया है? इसने डिस्क्राइब किया है, इसने बयान किया है, लेबल किया है। किसको? इट इसको। इन इट्स न्यू रिसर्च रिपोर्ट, इसकी जो नई रिसर्च रिपोर्ट है उसमें। अच्छा किस तरह से डिस्क्राइब किया? उसने कहा एज द क्रीसेंटो ऑफ अ कंसर्टेड एंड सस्टेन्ड अटैक। अच्छा क्रीसेंटो का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब है कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे है, वो अरूज पे है, वो पीक पे है। अच्छा किस चीज़ की पीक पे है? उसने कहा इस अटैक की, इस हमले की। और ये हमला कैसा है? उसने कहा कंसर्टेड, मतलब ये प्लान्ड है, ये कोऑर्डिनेटेड है, मतलब सोचा समझा है। एंड सस्टेन्ड, और वो चीज़ है जो लंबे अरसे से कंटिन्यू है,
जारी है, ये वो वाला हमला है। और अटैक किसके ऊपर है? ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ये जो जुडिशरी है, ये जो अदलिया है, उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर, उसकी खुद मुख्तारी के ऊपर। कहता राइट टू फेयर ट्रायल, कहता ये जो राइट है, राइट का मतलब होता है ये जो हक है, किस चीज का? फेयर ट्रायल का, मतलब इंसाफ पर मबनी मुकदमे का जो हक है। एंड द रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, और कहता ये जो रूल ऑफ लॉ है, इसका मतलब है कानून की जो बालादस्ती है, कहाँ? पाकिस्तान में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसको देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है क्रिसेंटो का मतलब होता है पीक, रूज, हाईएस्ट पॉइंट। और किस चीज का है वो आगे इसने मेंशन कर दिया है, इस अटैक का है। लेकिन ये अटैक कैसा है? उसने कहा कंसर्टेड भी है और सस्टेन्ड भी है। अगर कोई चीज सस्टेन्ड होती है तो इसका मतलब है वो लंबे अरसे से जारी है, वो मुसलसल हो रही है। और कंसर्टेड का मतलब क्या होता है? एक वो चीज जिसको सबने कोऑर्डिनेट किया हो, जिसपे जो कोऑर्डिनेटेड हो, जो प्लान्ड हो। और अटैक के लिए एक वर्ड यूज होता है असोल्ट। असोल्ट का मतलब भी यही होता है हमला। दैट इज अ सोबरिंग असेसमेंट, कहता है ये जो ऊपर असेसमेंट हुई है ना, ये जो जायजा हुआ है, ये जो इवेल्युएशन हुई है, ये कैसी है? कहता है वो सोबरिंग है। सोबरिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये होश में लाने वाली है, ये बहुत ही संजीदा है, बहुत ही सीरियस है। एंड इट शुड गिव एनी वेल मीनिंग सिटीजन सम पॉज। अच्छा, कह रहे ये वाली जो इवेल्युएशन है, ये वाली जो असेसमेंट है, कहता इसको देना चाहिए। किसको देना चाहिए? उसने कहा सिटीजन्स को, शहरी को। अच्छा, शहरी कैसे हैं? कहता जो वेल मीनिंग है। वेल मीनिंग का मतलब है जिनके पास नेक नीयत है, जिनकी इंटेंशंस जो है वो गुड है, जिनके नेक इरादे हैं। अच्छा, क्या देना है? कहता सम पॉज, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा मतलब उनको ये सारी चीज़ें जो हैं उनको एक वक्फा प्रोवाइड करती हैं कि वो रुके और सोचे, गौर फिक्र करें। तो पॉज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पॉज का मतलब यही है कि ये जो कुछ देर के लिए सोचना है। देखो अगर आप चल रहे हो, आप थोड़ा सा पॉज लेते हो, तो पॉज लेने का मतलब क्या? आप थोड़ी देर रुकते हो, सोचते हो, गौर फिक्र करते हो, सोच विचार करते हो। अच्छा, वेल मीनिंग का मतलब है वो पर्सन जिसकी नीयत अच्छी हो, जो नेक हो। और सोबरिंग का मतलब होता है सीरियस। पास्ड एंड इनेक्टेड इन अ रश, कहता जिसको पास किया गया, मंजूर किया गया और इनेक्ट किया गया, कानून बना दिया गया। इन अ रश, बहुत जल्दी में। दिस पास नवंबर, इस गुजरे हुए नवंबर में। द 27th अमेंडमेंट वॉज स्टार्टेड एज एन अनअवॉइडेबल स्टेप, कहता ये जो 27th अमेंडमेंट थी, इसको ट्राउट किया गया। इसका मतलब है इसको जोर देकर पेश किया गया, या इसका मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज को प्रेज करना, उसकी तारीफ करना। अच्छा, इसको किस तरह से पेश किया गया? एक स्टेप के तौर पर। और ये कैसा स्टेप है, कैसा कदम है, कैसा एक्शन है? कहता जो अनअवॉइडेबल है, ऐसी चीज जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा, कहाँ? इन अनेबलिंग द इवोल्यूशन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन, कहता इनेबल करने में, मुमकिन बनाने में। किसको? एवोल्यूशन को। एवोल्यूशन किसको बोलते हैं? ये जो डेवलपमेंट है, ये जो चेंज है, ये जो तरक्की है, किसकी? वेरियस इंस्टीट्यूशन। वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो इदारे हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सिस्टम्स हैं, किसके? ऑफ द स्टेट, स्टेट के। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इसमें उसने ये बात की है कि इसको किस तरह से टाउट किया गया, किस तरह से इसको पेश किया गया कि ये एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप है, अनअवॉइडेबल स्टेप है। किस चीज में? किस चीज के लिए? क्योंकि ये अनेबल करेगा एवोल्यूशन को, ये मतलब ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने में मदद करेगा। डिस्पाइट सस्टेन्ड क्रिटिसिज्म, कहता क्रिटिसिज्म, इस चीज के बावजूद, इस तनकीद के बावजूद जो कि सस्टेन्ड है। सस्टेन्ड का मतलब क्या? वो चीज जो काफी लंबे अरसे से जारी है। एंड कॉल्स फॉर, और कहता है ये जो डिमांड्स हैं किसके लिए? फॉर अ कंसीडर्ड डिबेट, उस बहस के लिए जो गौर फिक्र के बाद है, जो थॉटफुल है। अच्छा,
किसके ऊपर? ऑन इट्स वेरियस क्लॉजेस, इसकी डिफरेंट दफात के ऊपर, इसकी डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर। इट वॉज हेस्टेंड थ्रू पार्लियामेंट, कहता इसको जल्दी में आगे लाया गया। कहाँ से? कहता पार्लियामेंट से। कहता वाया फोर्स ऑफ मेजोरिटी। अच्छा, वाया मतलब किसके जरिए? उसने कहा अक्सरियत के जोर पर, उनकी फोर्स पर, उनकी स्ट्रेंथ पर। तो इसमें इसने क्या बात की है? ये वाली जो चीज है, ये क्या चीज, किस चीज को हाईलाइट कर रही है? वो कह रही है कि इन चीजों के बावजूद इसे इस अक्सरियत के जोर पर जल्दबाजी में पार्लियामेंट से मंजूर करवाया गया। वो ये बात कर रहा है। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? डिमांड्स जो थी, उस डिबेट की, उस बहस की जो कंसीडर्ड है, मतलब जो बहुत ही, आप ये समझ लो, गौर फिक्र के बाद की गई है। और सस्टेन्ड मैंने आपको बता दिया था। और हेसन का मतलब क्या होता है? वो चीज जो जल्दबाजी में हो, जिसमें जल्दबाजी हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बट लेकिन हाइंडसाइट इज 2020 एज दे से। कहता लेकिन ये जो हाइंडसाइट है, हाइंडसाइट का मतलब क्या होता है? वो चीज जो बाद में समझ आती है, मतलब कोई चीज हो गई है उसके बाद समझ आई है। कहता ये 2020 है। 2020 का मतलब क्या है? ये पूरी तरह से समझ आ गई है, एज दे से, जैसा कि वो कहते हैं। मतलब पहले चीज हुई, उसके बाद वो चीज मुकम्मल तौर पर समझ आ गई है, बिल्कुल साफ वो नजर आती है। अच्छा, हाइंडसाइट का मतलब देख लीजिए, इसका मतलब होता है बाद वाली समझ, बाद वाली क्लैरिटी, बाद वाली वजाहत। और 2020 का मतलब क्या होता है? बिल्कुल साफ, पूरी समझ, मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग। Perhaps शायद द टाइम इज नाउ मोर सूटेबल। कहता जो वक्त है ना, इज नाउ, अब वो ज्यादा सूटेबल है, ज्यादा मुनासिब है, फॉर दोज, उनके लिए, हु वोटेड फॉर द लेजिस्लेशन, किनके लिए? जिन्होंने वोट किया, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड की। किसके लिए? इस लेजिस्लेशन के लिए, इस कानून साजी के लिए। अच्छा, किस लिए? टू स्टार्ट कमिंग टू टर्म्स विद इट्स इम्प्लीकेशन। कहता टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए। अच्छा, किसको? कहता कमिंग टू टर्म्स विद। कम टू टर्म्स विद का मतलब क्या है? तस्लीम करना, समझना। किसको? इट्स इम्प्लीकेशन, इसके असरात को, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, इसके नताइज को। फिर लग गया फुल स्टॉप। A review cannot be put off indefinitely। कहता जो रिव्यू है, जो जायजा है, कहता cannot be put off, कहता उसको आप टाल नहीं सकते, डिले नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते। मतलब कब तक? उस मुद्दत तक जिसका हमें नहीं मालूम, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब नामालूम अरसे तक। फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता एज अमेंसिटी वंस अगेन हाईलाइटेड, जैसा कि कहता इसने फिर से हाईलाइट किया, फिर से जोर दिया है। एंड एज मैनी कंसर्न्ड सिटीजन हैड प्रीवियसली पॉइंटेड आउट। कहता जैसा कि बहुत सारे, मैनी जो सिटीजन थे, जो शहरी थे, जो कंसर्न थे, जो फिक्रमंद थे, जो वर्रिड थे, प्रीवियसली मतलब पहले ही वो क्या कर चुके हैं? पॉइंट आउट कर चुके हैं, उन्होंने निशानदेही की है, उन्होंने मेंशन किया है। किस चीज को? द लॉ हैज डिसाइसिवली अंडरमाइंड द जुडिशरी एंड इट्स इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। कि ये जो लॉ है, ये जो कानून है, हैज अंडरमाइंड, वो कमजोर कर चुका है। किस तरह से? डिसाइसिवली मतलब फैसला कुन तौर पर, क्लियरली, स्ट्रांगली, बगैर किसी शक के। अच्छा, किसको? द जुडिशरी, ये जो जुडिशरी है, ये जो अदलिया है, और ये जो इंस्टीट्यूशनल मतलब ये जो इदारों की खुद मुख्तारी है, इस चीज को। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, डिसाइसिवली अगर कोई चीज होती है ना, तो इसका मतलब है उसमें कोई शक नहीं होता, वो वाजिया तौर पर वो फैसला कुन है। देखो, अंडरमाइन करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को खोखला कर देना, वीक कर देना। अब आगे देखो,
द लेजिटिमेसी ऑफ द न्यू एंड पावरफुल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कहता इसकी ये जो चीज़ है, ये जो हकीकी इसको तस्लीम करना है, इसकी जो लॉफुल एक्सेप्टेंस है किसकी, कहता ये जो नया और पावरफुल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, ये वाली जो अदालत है, कहता हैज़ बीन अंडरकट। कहता अब देखो ये वाली बात नोट करो, कह रहे उसको कमज़ोर कर दिया गया है, उसको डैमेज कर दिया गया है, किसके जरिए, बाय द फैक्ट, एक हकीकत के जरिए, दैट ये कि द एग्जीक्यूटिव वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन इट्स फॉर्मेशन, कि ये जो गवर्नमेंट ब्रांच है, ठीक है, ये जो इंतज़ामी इदारा है, कहता वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो बिल्कुल सीधी तरह से शामिल है किस चीज़ में, इन इट्स फॉर्मेशन, इसकी तश्कील में, इसको कायम करने में, एंड इन अपॉइंटिंग इट्स जजेस, और अपॉइंट करने में, चूज करने में, सिलेक्ट करने में इसके जजेस को, मतलब कोर्ट के जजेस को, फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अब वो रीज़न बता रहा है कि क्या रीज़न है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कम हुई है, क्यों, क्योंकि उसने ये चीज़ मेंशन की है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है इनकी फॉर्मेशन में और इनकी अपॉइंटिंग में। मीनवाइल, कहता इसी दौरान द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन स्ट्रिप्ड ऑफ, कहता इसको महरूम कर दिया गया इट्स ओरिजिनल एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इसकी जो असल, जो इसकी बुनियादी और इसकी ये जो एडवाइजरी, और ये मतलब इसका जो एडवाइस करना है, इसका जो ओपिनियंस देना है, ये जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ये जो इख्तियार है, ये जो इसकी लीगल अथॉरिटी है, किसमें, इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, इन मामलात में, रेलिगेटिंग इट टू एन एपलेट बॉडी, कहता रेलिगेट करते हुए, इसको निचला दर्जा देते हुए, इसको कम दर्जे की तरफ धकेलते हुए, अच्छा किसकी तरफ, कहता इस बॉडी की तरफ, अच्छा किस लिए, कहता फॉर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, उन मुकदमात के लिए जो गैर आईनी है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो इसमें वो कैब अच्छी यूज हुई है। स्ट्रिप ऑफ का मतलब होता है किसी को किसी चीज से महरूम करना। अच्छा जुरिस्डिक्शन क्या है, इसकी जो अथॉरिटी है, इसकी जो लीगल पावर है। अच्छा रेलीगेट करने का मतलब क्या होता है, ये किधर गया वर्ड, रेलीगेट करने का मतलब होता है किसी चीज को डाउनग्रेड कर देना, उसको उसके दर्जे को कम कर देना, उसको नीचे धकेल देना। अच्छा एपलेट बॉडी जो है ये आप सर्च आउट कर लीजिएगा, ठीक है, चीजें पता चल जाएंगी आपको। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। अब आगे देखो, कह रहे जजेस कैन नाउ बी रिमूव्ड, कहते जजेस को क्या है, कहते ये जो जजेस हैं कैन नाउ बी रिमूव्ड, इनको हटाया जा सकता है, कहता ऑन वेग ग्राउंड्स, उन बुनियादी वजहों के ऊपर जो वेग हैं, जो गैर वाजिया हैं, लाइक इनएफिशिएंसी के वो ना अहली है, वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे, एंड शफल्ड अराउंड ऑलमोस्ट ऑन अ व्हिम, और उनको अपनी मर्जी से, ऑन अ व्हिम का मतलब क्या होता है, अचानक ये जो फैसला आता है, ये जो अनप्लान्ड डिसीजन आता है, कहता इस डिसीजन के ऊपर उनको शफल किया जा सकता है, उनको इधर उधर तब्दील किया जा सकता है। कहता दिस कैन नॉट बी सस्टेन्ड, कहता ये जो चीज़ है, ये जो सूरत हाल है, ये सस्टेन्ड नहीं हो सकती, ये बरकरार नहीं रखी जा सकती, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो शफल अराउंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उनका तबादला कर देना, उनकी जगह तब्दील कर देना, उनको रीअसाइन कर देना, नई जगह पर भेज देना। इनएफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, नाअहली मतलब खराब कारकर्दगी। ऑन अ व्हिम का मतलब होता है इम्पल्सिवली, अचानक से, बगैर सोचे समझे, मनमानी से। द अमेंस्टी रिपोर्ट मेक्स नोट ऑफ द फैक्ट, कहते हैं ये जो अमेंस्टी रिपोर्ट है ये मेक नोट ऑफ का मतलब है ये जिक्र करती है किसका, द फैक्ट, उस हकीकत का, दैट ये कि दीज चेंजेस वर एनफोर्स, कि ये जो तब्दीलियां थी इनको इन्फोर्स किया गया, इनको नाफिज किया गया, इम्पोज किया गया आफ्टर सेवरल कंप्लेंट्स, बहुत सारी शिकायत के बाद। अच्छा शिकायत कौन थी, किन की तरफ से थी, कहता फ्रॉम सीनियर जजेस, ये जो सीनियर जजेस हैं, जो एक्सपीरियंस्ड जजेस हैं, उनकी तरफ से।
कहता है रिगार्डिंग किसके बारे में, इंटरफेरेंस इन जुडिशियल अफेयर्स, कहता है इनके बारे में, इस हवाले से ये जो दखल अंदाजी है जुडिशियल अफेयर्स में, मतलब उन मैटर्स में जो कोर्ट से रिलेटेड हैं। फिर लग गया फुल स्टॉप। कह रहे दिस कॉन्टेक्स्ट विल नॉट बी इग्नोर्ड और ग्लोस्ड ओवर फॉरएवर। कहता है ये जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है पस मंजर, ये जो बैकग्राउंड है, ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, विल नॉट बी इग्नोर्ड, कहता है इनको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा या ग्लोस्ड ओवर नहीं किया जाएगा। ग्लोस ओवर का मतलब क्या होता है, मतलब उनको हल्का कंसीडर करना, उसको वो वाली अटेंशन ना देना जो उसको चाहिए। कहता फॉरएवर हमेशा के लिए, कहता इवन इफ, कहता अगरचे इट इज इनकन्वीनियंट टुडे टू एड्रेस इट, कहता अगरचे ये आज इनकन्वीनियंट लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, मुश्किल लगता है एड्रेस करना, इसे डील विद करना, इसे निमटना। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, बैकग्राउंड, ठीक है। ग्लोस्ड ओवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्किम कर देना, ऊपर से देखना, हल्का कंसीडर करना, कम अहमियत देना। इनकन्वीनियंट का मतलब होता है कोई चीज़ अगर इनकन्वीनियंट है ना, वो अनकंफर्टेबल लगती है, मतलब ट्रबलसम लगती है, नागवार लगती है। और एड्रेस करने का मतलब होता है डील विद करना, उससे निपटना। अच्छा देखो स्टूडेंट्स, ये जो वोकैब और ये छोटी छोटी फ्रेजेस नज़र आती हैं, जैसे बहुत सारी आज की एडिटोरियल में फ्रेजेस का यूज़ हुआ है। देखो ये पता कैसे चलती हैं, ये पता चलती हैं जब आप बार बार रीडिंग करते हो। जितनी रीडिंग करोगे आपको पता चलेगा कि हाँ इस वर्ड का यहाँ पे मीनिंग जो है ये निकल रहा है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं कि एक 3-4 वर्ड्स देख लिए हैं, बस उसी का मतलब हर जगह निकालने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको डिफरेंट एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, ओपिनियंस पढ़ने हैं, आर्टिकल्स रीड करने हैं, और वो वर्ड्स जब डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ होगा ना, तब आपको पता चलेगा अच्छा फलां सिचुएशन में इसका ये वाला मीनिंग है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी है। अगर आपने एग्जाम्स देने हैं तब भी करनी है, अगर आप ऑफिस जॉब कर रहे हो आपको तब भी रीडिंग करनी है, अगर आपको बुक्स रीड करनी है आपको तब भी रीडिंग करनी है, तब भी आप एक्सपर्ट बनोगे इन चीज़ों में। द ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग, कहता है ये जो इदारा है जो नज़र रखने वाला है, और जो ह्यूमन राइट्स हैं इंसानी हकूक पर ये जो नज़र रखने वाला इदारा है, हैज़ ऑल्सो रेज्ड कंसर्न, कहता है इसने उठाया है कंसर्न को, वरी को, इसका इजहार किया है किसके ऊपर, ओवर द डिसीजन, एक फैसले के ऊपर। और फैसला क्या है, टू ग्रांट सर्टेन इंडिविजुअल्स ब्लैंकेट इम्यूनिटी, कि ग्रांट करना, दे देना, सर्टेन मतलब कुछ, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, कुछ अफराद हैं, उनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी, ऐसा तहफ़्फ़ुज़ जो मुकम्मल है, जो ब्लैंकेट है, जो कंप्लीट है, मुकम्मल है, किसके लिए, फॉर देयर लाइफ टाइम, उनकी पूरी जिंदगी के लिए। एंड वॉन्ट दैट, और उसने क्या किया, खबरदार किया है, अलर्ट किया है, दैट ये कि द वाइड रेंजिंग नेचर, कहता है ये वाली जो इसकी नेचर है, मतलब ये जो इसका पहलू है, जो वसी है, जो मतलब हर तरफ फैला हुआ है, जो इसका ब्रॉड स्कोप है, किसका, ऑफ द इम्यूनिटी, इस तहफ़्फ़ुज़ का, कहता वायलेट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, कहता ये वायलेट करता है, ये खिलाफ वर्जी करता है किसकी, कहता उस प्रिंसिपल की, उस असूल की जो फंडामेंटल है, जो बुनियादी असूल है। और असूल किस चीज़ का, इक्वालिटी का, बराबरी का। कहता बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने, कौन सा लॉ, कहता एनश्राइंड इन आर्टिकल 26, जो एनश्राइंड है, जो शामिल है, जो फॉर्मली रिटन है, जिसमें इस आर्टिकल में, ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसको देख लीजिएगा, अगर कोई चीज़ ब्लैंकेट है ना, ब्लैंकेट इम्यूनिटी, तो इसका मतलब मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, मुकम्मल छूट। अब आगे देखो, एडिशनली का मतलब होता है मजीद, इन एडिशन, मोर और, इसके अलावा। कहता अ नंबर ऑफ टेक्निकल ऑब्जेक्शंस, अ नंबर ऑफ के बाद क्या है, प्लूरल नाउन है। कहता नंबर ऑफ टेक्निकल ऑब्जेक्शंस, कहता ये जो लीगल एतराज़ात हैं, हैव बीन रेज्ड, कहता इनको उठाया गया है, टू द इम्यूनिटी
अरेंजमेंट, मतलब टू द इम्यूनिटी अरेंजमेंट का मतलब क्या है, किसके खिलाफ, कहता है ये वाली जो अरेंजमेंट है, ये जो निज़ाम है, जो इम्यूनिटी का पूरा सिस्टम है, ये जो सेटअप है, कहता है विच मस्ट बी रिव्यूड, कहता है जिसको लाजमी रिव्यू किया जाना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, किसके जरिए, बाय द लेजिस्लेचर मतलब कानून साज इदारे के जरिए, कहता है गिवन ध्यान में रखते हुए देयर इम्प्लीकेशंस, इसके असरात को, इफेक्ट्स को, कॉन्सिक्वेंसेस को, फॉर पाकिस्तान स्टैंडिंग। अच्छा, पाकिस्तान स्टैंडिंग का मतलब क्या है, पाकिस्तान की रेपुटेशन के लिए, उसकी पोजीशन के लिए इन द कमिटी ऑफ नेशंस, कहता है ये जो बैनुल अक़वामी बरादरी है, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है स्टेट्स की, उसके लिए, उसके सामने, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसने वर्ड यूज किया था टेक्निकल ऑब्जेक्शन, इसका मतलब है ये जो कानूनी एतराज़ात हैं। इम्यूनिटी अरेंजमेंट मतलब ये जो इम्यूनिटी का ये जो पूरा सेटअप है, ये जो पूरा बंदोबस्त ऊपर जिसका जिक्र किया गया है। देखो गिवन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और स्टैंडिंग किसको बोलते हैं, ये रेपुटेशन को बोलते हैं, ये स्टेटस को बोलते हैं, उसकी पोजीशन को बोलते हैं। द रिपोर्ट एक्सप्लिसिटली वार्न्स, कहता है ये जो रिपोर्ट है ये वाज़िया तौर पर ये वार्न करती है, अलर्ट करती है, खबरदार करती है दैट ये कि 27th अमेंडमेंट इज वॉयलेटिव। ये क्या है, ये वॉयलेटिव ऑफ है, मतलब ये खिलाफ वर्जी करने वाली है। किसकी, ऑफ लगा के बता रहा है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, इस कानून की। कहता पर्टिकुलरली खास तौर पर अंडरमाइनिंग कमज़ोर करते हुए द इंडिपेंडेंस खुद मुख्तारी को, किसकी, कहता ऑफ द जुडिशरी, ये जो अदालत है, अदलिया जो है इसकी। कहता राइट टू फेयर ट्रायल, कहता ये जो राइट है, ये जो हक है किसका, कहता फेयर ट्रायल का, मतलब इंसाफ पर मबनी मुकदमे का जो हक है, और जो जस्टिस है, और जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो वॉयलेटिव ऑफ का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे इसने यूज किया है ना, किधर गया वॉयलेटिव ऑफ, इसका मतलब होता है खिलाफ वर्जी। ये बिल्कुल उलट है, ये किसी चीज की, किसी कानून को तोड़ता है। वाइल जबकि पाकिस्तान इज अ सोवरेन स्टेट, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, एंटाइटल टू लेजिस्लेट एज इट प्लीजेस, कहता ये एंटाइटल टू है, ये हक रखता है किस चीज के लिए, कानून बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए, एज इट प्लीजेस, जिस तरह वो चाहे, जिस तरह वो पसंद करे। कहता पार्लियामेंट मस्ट कंसीडर, कहता जो पार्लियामेंट है उसको लाजमी कंसीडर करना चाहिए, गौर करना चाहिए, इफ इट इज वर्थ इनवाइटिंग इंटरनेशनल ऑप्रोपियम। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, कहता पार्लियामेंट को लाजमी कंसीडर करना चाहिए कि क्या ये वाकई इस चीज़ की वर्थ है, क्या ये इस चीज़ के लिए इतना वैल्यूएबल है कि वो इस चीज़ को बुलाए, इस चीज़ को इनवाइट करे। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है, इसका मतलब होता है सख्त मजम्मत, और किस कहाँ से, जो इंटरनेशनल है, जिसमें दूसरी कंट्रीज भी शामिल हैं। किसके ऊपर मजम्मत, ओवर अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन, एक कानून के ऊपर। अच्छा, कौन सा लेजिस्लेशन, कहता दैट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटली सो लिटल, कहता जो वाज़िया तौर पर निहायत कम है, टू डू विद द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कहता, इसका मतलब क्या है, टू डू विद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कनेक्टेड होना, ताल्लुक होना, किसके साथ, पब्लिक इंटरेस्ट के साथ, अवामी मुफाद के साथ, उनके फ़ायदे के साथ। तो वो यही कह रहा है पाकिस्तान के पास पूरा हक है कि वो लॉज को बनाए जैसे चाहे, लेकिन कहता है जो पार्लियामेंट है उसको ये भी कंसीडर करना चाहिए कि क्या ये जो चीज़ है ये इतनी वर्थ रखती है, क्या ये चीज़ इतने काबिल है कि वो इतने सारे क्रिटिसिज्म को बुलाए, इसको इनवाइट करे। और कौन सी चीज़, कहता है ये वो लेजिस्लेशन है जो इससे रिलेटेड नहीं है, जो मतलब आम इंसान के फ़ायदे के लिए नहीं है, मतलब जो अवामी फ़ायदा है ना उससे बहुत ही कम ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लियरली, ज़ाहिरी तौर पर। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, ये जो कॉमन गुड है, ये सबका जो भला है, जो फ़ायदा है,
अच्छा, इसको देख लीजिएगा। ओप्रोमियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुजम्मत, सख्त मुजम्मत। देखो, ये वीडियो आज की कंप्लीट होती है, लेकिन मेरी हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर किया करें। इन वीडियोस में बहुत टाइम लगता है इनको समझने में, एक्सप्लेन करने में, चीज़ों को इकट्ठा करने में। तो आप सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।